तुलसीदास कहें रामायण में नामधारी संतों के लिए। और सब संत नहीं, दाढ़ी माथ बढ़ाकर घूमने वाले सब संत नहीं होते। संत विलक्षण होते हैं, नामधारी संत ही संत कहने लायक होते हैं। साधु बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपन बुझावे और की दे दे अपना रंग। साधु का जीवन परमार्थ के लिए होता है। परम अर्थ का मतलब होता है परहित सरिष धर्म नहीं भाई। संसार में दूसरे की भलाई के समान कोई धर्म नहीं होता, दूसरे की बुराई के समान कोई पाप नहीं होता। साधु परमार्थी होते हैं, परम अर्थ को बताते हैं। परम अर्थ में आता है, परम अर्थ में आता है दूसरे की भलाई, दूसरे की भलाई सत्संग के माध्यम से ब्रह्म से परिचय कराते हैं, नाम से परिचय कराते हैं। नामधारी होते हैं वो संत जिनका ये स्वभाव होता है। परमार्थ का स्वभाव नामधारी संतों के लिए होता है। नामधारी संत ही दूसरे का तपन बुझाते हैं। तपन का मतलब क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, चोरी, बेईमानी, शैतानी करने की प्रवृत्तियाँ, गलत आचरण वालों के सुधार करने का रास्ता वही देते हैं। नामधारी संत नाम का रंग चढ़ा करके, नाम का ज्ञान बता करके मनुष्यों को, बिगड़े हुए मनुष्य को, जिनका थॉट ठिकाना नहीं है, जीवन में गलत चाल चलन को सबको समझा करके परमार्थिक काम करते हैं कि उनको भगवत भजन में लगाते हैं, जिससे तपन बुझ जाता है। नाम के सुमरन से क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, चोरी, बेईमानी, शैतानी जितनी है गलत प्रवृत्तियां सब मिट जाती हैं। प्रेम रस में विलीन हो जाता है उनका आचरण और शुद्ध चित्त हो जाते हैं। यही ताप है, मनुष्य तन का ताप है। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जितने गलत प्रवृत्तियाँ, ये मनुष्य तन का ताप है। ये ताप मिट जाता है तो अंतःकरण में ईश्वरीय प्रकाश का दर्शन होता है। ईश्वरीय प्रकाश का दर्शन से विलक्षण स्वभाव हो जाता है उनका। संत कहने लायक हो जाते हैं। बात से, चाल से, चलन से, खान पान, रहन सहन सब संत जैसा हो जाता है। संत का अर्थ क्या होता है? स माने साथ, अंत माने जिसका भगवान ही अंत है हर चीज़ का। तो उस अंत के साथ जो लग जाता है, मतलब भगवान के साथ जो लग जाता है, उसको संत कहते हैं। संत के अंदर भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रकट ये सिर्फ होता है नामधारी संतों के अंदर, बाकी किसी संत के अंदर नहीं हो सकता, प्रकट नहीं हो सकते भगवान। नाम से विलक्षण चीज़ है भगवान का नाम। नाम मिलना इतना आसान नहीं होता, नाम बहुत कठिन है। और नाम मिल जाने के बाद जीव और ब्रह्म एक हो जाता है। तुलसीदास लिखे हैं कि सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सहित भय। सन्मुख हो जीव मोहि, जीवात्मा ब्रह्म के सामने हो जाती है, प्रकट हो जाती है, सन्मुख हो जाती है, तो और जन्मों जन्मों के पाप मिट जाते हैं, शुद्ध चित्त हो जाता है, ईश्वरीय शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है और मनुष्य का तन, मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। सिर्फ नाम का ज्ञान ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। बाकी कोई भी लोग बताते हैं, संत लोग, द्वादक्षर रास्ता, अष्टाक्षर मंत्र, ये सब मंत्र से कुछ नहीं होता। मनुष्य तन को सुधारने वाला, मनुष्य के विचार को सुधारने वाला, मनुष्य के चरित्र को सुधारने वाला, मनुष्य के सोच को सुधारने वाला, मनुष्य के खान पान को सुधारने वाला सिर्फ नाम की ताकत है। नाम से ही मनुष्य मनुष्य कहलाता है। नहीं, नाम के बिना, राम नाम जाके ही ताहि नवय सब कोई, राम नाम जाके ही ताहि नवय सब कोई, जो नवय सब कोई, ज्यों राजा के संकते सुंदर अति डर होई। राम नाम ये सब दिखाई देने वाला चीज़ है, अंदर का प्रभाव डालता है। नज़र से नज़र मिलने पर, नामधारी संतों के नज़र से नज़र मिल जाने के बाद बहुत बड़ा शक्ति का प्रवेश होता है मनुष्य के अंदर। और उसके सामने पड़ने पर आँखों से, नयन से ब्रह्म ज्योत निकलता है, जो आँख दिखाई नहीं देता, और दूसरे सामने पड़ने वाले पर उसका प्रभाव पड़ जाता है। प्रभाव पड़ने के बाद चित्त शांत हो जाता है, उसका भी क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष जो है वो भी मिटने लगता है। सत्संग सुनने के बाद
सब जितने क्या कहते हैं विलक्षण चीज़ हैं, सब गुण आ जाते हैं मनुष्य के अंदर। तो कहने का भाव, सबसे विलक्षण चीज़ क्या है दुनिया में? सबसे बड़े महापुरुष किस ढंग से होते हैं? जिसको सदगुरु कहते हैं। नामधारी जो हैं, नाम का स्मरण करने वाले जो महापुरुष हैं, उन्हीं के अंदर से ये सब प्रकट होता है। जो संसार की भलाई के लिए जीते हैं, परमार्थ के लिए जीते हैं, जीवन परम अर्थ में लगा देते हैं, भगवान के लिए प्रचार करते हैं, अपने सुधर जाते हैं, दूसरे को सुधारते चलते हैं। यही है संतों का लक्षण। तो लिखे हैं तुलसीदास रामायण में, जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। जननी समझा नहीं पर नारी, पराई स्त्री को माता के समान समझे। जिस उम्र की है अपनी बेटी के समान समझे, बहन के समान समझे। ऐसा भाव जिसके अंतर आ जाता है वही संत स्वभाव वाला कहलाता है। ये बड़ी विलक्षण चीज़ दुनिया में सब मिलने वाला नहीं है। जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। पराये धन को विष के समान समझते हैं। वो ये सब लक्षण कहाँ से आता है? तो भगवत नाम का प्रभाव हो जाता है। भगवत नाम स्मरण करने से ऐसा प्रभाव हो जाता है, दिल प्रेममय हो जाता है, दिल विनम्र हो जाता है, सोच बातचीत विचार सब सुंदर हो जाता है, विलक्षण हो जाता है। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखी हो ही पर विपत्ति विसेखी। जो दूसरे की संपत्ति को देखकर खुशी होता है, ऐसा आदमी संसार में बहुत कम है, ना के बराबर है, 1% भी नहीं होगा। इनकी संख्या बहुत कम हो गई है आजकल के ज़माने में। नहीं तो एक दूसरे को देख करके जलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दूसरे की संपत्ति सुख संपत्ति को बढ़ता देख खुशी होने वालों की संख्या नहीं के बराबर है। दुखी हो ही पर विपत्ति विसेखी। दूसरे को विपत्ति को देखकर, दूसरे के दुख को देखकर दुखी होने वाले, दूसरे की खुशी को देखकर खुशी होने वाले, ऐसे विलक्षण लोगों की संख्या बड़ी कम है। ये तब उसी के साथ ये सब गुण आ सकते हैं जो नामधारी हो, नाम का ज्ञान हो। ब्रह्म रामते नाम बड़। नाम का प्रभाव क्या है? तो भगवान से भी, राम से भी, राम का मतलब परमात्मा, परम ईश्वर, उनसे भी बड़ा है उनका नाम। तो समझा जा सकता है कि इतना बड़ा चीज़ जो है जो मनुष्य के लिए गहना हो जाता है। अर्थ जो क्या बोलते हैं, सत्य अहिंसा धर्म सच्चाई और ईमानदारी, 5 गहना मनुष्य के अंदर पैदा हो जाता है, जो हर जगह उस आदमी को, उस संत को सुशोभित करता है। संतों के लक्षण में ये 5 चीज़ आते हैं, सत्य अहिंसा धर्म सच्चाई और ईमानदारी। जिसके साथ आ गया उसकी चमक बढ़ जाती है दुनिया में, उसके पीछे चलने वाले बहुत लोग हो जाते हैं। वैसे संतों के पीछे भगवान चलता है। और ज्ञान वाले जो संत होते हैं उनके आगे आगे भगवान चलता है, और नामधारी संतों के पीछे भगवान पीछे पीछे चलता है कि कहीं इसको कोई किसी चीज़ की ज़रूरत न पड़ जाए। उसको पूरा करने के लिए माने एक भूख लग गई उसे संत को चलते रास्ते में, भगवान किसी श्रद्धालु भक्त को मिलाप करा देगा और भोजन करवा देता है। भोजन करके फिर चलते रहते हैं। ये इसका नामधारी संतों का लक्षण विलक्षण गुण है। उन्हें विलक्षण सब लोग प्रभावित हो जाते हैं। नाम का प्रभाव सबको अपने तरफ आकर्षित कर लेता है, उनके तन में आकर्षण हो जाता है, सबको खींच लेते हैं। उनका वचन का प्रभाव सबके ऊपर पड़ने लगता है। कुछ समय के लिए जितना भी मनुष्य का स्वभाव बिगड़ा हुआ हो, वैसे संतों के सामने पड़ने पर उनका जो अविद्या है, उनके अंदर जो अविद्याएं भरी हैं वो भी ठंडी हो जाती हैं, शमन हो जाता है उसका। इसीलिए कहा कि
तपन बुझाते हैं। संत लोग अपने प्रभाव से जिनके अंदर ब्रह्म प्रकट हो जाता है, दूसरे की तपन को बुझाते हैं। तपन माने वही क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, गलत प्रवृत्तियाँ जितनी हैं सबका शमन कर देते हैं, और वो भी शीतल स्वभाव का प्रेममय आदमी बन जाता है। सब जगह प्रेम का वास हो जाता है। प्रेम के साथ अपने अंदर भी उसके अंदर प्रकट हो जाता है प्रेम, और दूसरे को भी प्रेममय बना देता है। एक वातावरण तैयार हो जाता है, एक समाज तैयार हो जाता है जो संसार में हर जगह दूसरे आदमी को प्रभावित करता है, दूसरे आदमी को उस तरफ खींचता है। यही है संतों का लक्षण। इसके बिना जीवन अधूरा है। जिसके पास ये नहीं है, जीवन अधूरा है, और वो जीने लायक नहीं है संसार में, वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। निद्रा भोजन भोग भय यह पशु पुरुष समान। निद्रा भोजन भोग भय चार चीज मनुष्य और पशु सबके पास है। सबकी आदत है ये, सोने की आदत, भोजन करने की आदत, डरने की आदत। निद्रा भोजन भोग भय, भोग करने खाने पीने की आदत सबके पास है। लेकिन नर न ज्ञान निज अधीता, ज्ञान बिना पशु जान। मनुष्य है यदि तो एक भगवान की भक्ति का ज्ञान, भगवत नाम का ज्ञान होना चाहिए, तभी मनुष्य कहलाने के लायक होगा, नहीं तो कभी मनुष्य के लायक कहलाने नहीं हो सकता। अब इसको आगे बढ़ना है, जिस मनुष्य को भी आगे बढ़ना है, मनुष्य बनाना है आदमी को, अब बनना भी है, तो नाम का ज्ञान जरूरी है। नाम के बिना कुछ नहीं होता। नाम जैसा संसार में ताकतवर, नाम जैसा सुख शांति, नाम जैसा आराम देने वाला सुरक्षा कवच मनुष्य के लिए कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है भगवत नाम। नाम ही जपने से जन्म जन्म का पाप मिटता है, पाप कटता है। जन्म जन्म का जब पाप मिट जाता है, कट जाता है, तब मनुष्य के अंदर भगवान दिखाई देता है। राम नाम की औषधि काटे कोटि विकार, विषम व्याधि से उबरे काया कंचन सार। राम नाम निज औषधि, ये राम नाम की औषधि हम ही लोगों के भीतर है। ये दवा मनुष्य को मनुष्य बनाने वाला। आँख नाक कान हाथ पैर होने से मनुष्य मनुष्य नहीं होता। विचार से, चरित्र से, बोल से, खान पान से, रहन सहन से मनुष्य होता है। मनुष्य को सुधारने वाला भगवत नाम है, और वो दवा मनुष्य के भीतर ही। राम नाम ने जो औषधि काटे कोटि विकार, विषम व्याधि से उबरे काया कंचन सार। विषम व्याधि मनुष्य के जीवन में विपरीत परिस्थितियां पैदा करने वाला, दुख पैदा करने वाला, ये व्याधियां हैं, जो परेशानियां हैं, उसको नाम ही मिटाता है, नाम ही काटता है। नाम के कट जाने के बाद मनुष्य के अंदर शीतलता आ जाती है। अपनी शीतलता से दूसरे को भी शीतल करता है। यही जीवन का सार है।